जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम जो लगातार वीडियो डाल रहे हैं, जिस प्रकार चंद्र कुंडली के बारे में कह सकते हैं कि चंद्र कुंडली की पूरी विश्लेषण हम यहाँ पर करते हैं। हर मंथ के बारे में हम करने की कोशिश करते हैं जो आप तक पहुँच जाए। और यहाँ पर हम ये भी बताते हैं आपको कि चंद्र कुंडली का जो विश्लेषण करते हैं वो जरूरी नहीं सब पर लागू हो, बहुत सारे लोगों पर लागू होता है, लेकिन सब पर नहीं कह सकते हम यहाँ पर। और जो चंद्र कुंडली के अंदर जिस प्रकार की ग्रहों की स्थिति होती है, तो वो भी जरूरी नहीं है कि आपके जन्म कुंडली के अंदर भी वैसी ही स्थिति बनी हो। तो आप अपनी ही जन्म कुंडली के अगर सटीकता से विश्लेषण करवाना चाहते हो, अपने जन्म कुंडली के ग्रहों नक्षत्रों के बारे में जानकारी चाहते हो, तो भी आप अपने जन्म कुंडली के बारे में पूरा विश्लेषण करवा सकते हैं। यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं वो चंद्र कुंडली की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये आपको ये कहते हैं कि हमारा केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जिसके अंदर आपको हम सावधान कर सकें, कुछ बातों के बारे में हम ये बता सकें कि इस प्रकार की अगर घटनाएं होती हैं तो आप उनका क्या उपाय करेंगे, या फिर आप किस प्रकार से अपनी सावधानियां रख सकते हैं। इन्हीं बातों के लिए यही उद्देश्य बना रहता है हमारा कि आप किस प्रकार से अपनी दिनचर्या और अपने पूरे मंथ को निकाल सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है, जिसके लिए हम आपके सामने वीडियो लेकर के आते हैं। और ये वीडियो अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो मैं कहना चाहूँगा शेयर जरूर किया करें भैया। और आपके साथ में अगर किसी प्रकार की, जैसे हमने वीडियो में बात की और वो घटना आपके साथ में होती है या पीछे महीनों में हुई है, तो भी आप जरूर कमेंट में लिख करके बताया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हमारी दक्षिणा के रूप में यही आपका कमेंट और आपका जो शेयर है ना, वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आज चंद्र कुंडली की बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जितने भी जातक ना, सबसे पहले मैं उनसे कहना चाहूँगा, सिंह राशि के वाले जातकों के लिए एक विशेष रूप होता है। जैसे राशि के जो चिन्ह होता है वो है सिंह है, यानी शेर है। और शेर हमेशा याद रख लेना, हमेशा संघर्ष करके ही अपना शिकार करता है। वैसे ही सिंह राशि के जो जातक होते हैं ना, उनको हमेशा पूरे जीवन भर में संघर्ष करना पड़ता है, परंतु वो जब भी संघर्ष करते हैं तो वो सफलता को प्राप्त भी करते हैं। और सिंह राशि के जातक बहुत आपने ये देखा होगा कि सिंह राशि के जातक अपना स्वयं का संघर्ष करते हुए और संघर्ष की दुनिया के अंदर सबसे आगे और नेतृत्व करने वाली क्षमता जो होती है वो सिंह राशि के अंदर सबसे अनोखी होती है, देखने को मिलती है हमें। सिंह राशि के जातक जितने भी होते हैं वो शेर के जैसे स्वभाव वाले होते हैं, परंतु स्वाभिमानी होते हैं। ये भी बात उसके अंदर विशेष रूप से होती है। स्वाभिमानी होंगे, गलत बात के ऊपर हमेशा सबसे अग्रसर होकर के अपनी आवाज़ उठाएंगे और सत्य बात का हमेशा साथ देंगे। और एक बार अगर वो किसी पर जवाब दे देते हैं तो पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सिंह राशि की कुछ निशानियां होती है, कुछ लक्षण होते हैं। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। बिना समय गवाए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहते हैं कि सिंह राशि वाले जातक जो हैं उनके लिए विशेष रूप से, जैसे अभी क्या है कि सिंह राशि का सूर्य भगवान जो है स्वामी है, और सूर्य भगवान अभी इनके परिवर्तन होने वाले हैं। 15 दिसंबर को परिवर्तन होंगे, जो धनु राशि के अंदर चले जाएंगे। और धनु राशि यानी गुरु भगवान की जो राशि उसके अंदर चले जाएंगे, केंद्र से त्रिकोण में चले जाएंगे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। पीछे का महीना भी मैं आपसे कहना चाहूँगा सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत उत्तम रहा होगा और बहुत अच्छा रहा होगा। उसने आपको खूब आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधारी होगी। और आपको कहीं से अगर किसी प्रकार से कोई बिजनेस या कोई कार्य करने में कोई तकलीफ आ रही थी उससे पीछे महीनों में, तो उसके अंदर भी बड़ा सहयोग मिला होगा। आपके माता पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे हुए होंगे, आपके गुरु के साथ में संबंध अच्छे हुए होंगे। आपकी जो दिनचर्या थी उसके अंदर भी आपको काफ़ी सुधार हुई होगी। आपकी जो समस्याएं, जो स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या चल रही थी, उसके अंदर भी काफ़ी सुधार यहाँ पर देखने को मिलता है पिछले महीने से सूर्य भगवान के कारण। क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो आपके केंद्र में बैठे थे। और सिंह राशि वाले जातकों से कहना चाहूँगा, पीछे के महीनों में मेहनत तो क्या पता आपसे बहुत करवाई होगी, परंतु सफलता भी आपको साथ साथ में सूर्य भगवान ने दिलाई है। पीछे के महीने, पिछले महीने की अगर हम बात करें ना, तो आपको सूर्य ने बहुत अच्छी सफलता दिलाई है। आपकी मेहनत का फल आपको वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और कहते आपकी जो भी इच्छा थी ना, वो भी यहाँ पर अब आगे और आगे भी आपकी इच्छा पूर्ति होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो वैसे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम था, कोई दिक्कत नहीं थी ज़्यादा, परंतु हाँ ये कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर थोड़ा आलस्य बना रहा होगा, क्योंकि शनि भगवान की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए षष्ठम भाव में होने के कारण तो आलस्य बना रहा होगा। हो सकता है कि आपकी पीठ में थोड़ा दर्द हो, कमर में इत्यादि में दर्द रहा होगा, सर में थोड़ा दर्द रह सकता है, या फिर यहाँ पर ये हम बात कर सकते हैं एसिडिटी इत्यादि की जो नॉर्मल समस्याएं हैं वो रह सकती है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो आपकी यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा हुई होगी इस बार, क्योंकि आपने
जो सूर्य आपका जो फल दे रहा था ना, उसके माध्यम से आपने काफ़ी इनकम सोर्स भी आपका अच्छा हुआ है, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है, आपका मान सम्मान भी बढ़ा होगा, आपकी वाणी के अंदर भी बड़ी स्थिरता आई हुई होगी। यहाँ पर ये आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपके अंदर संयम बहुत आया होगा पिछले महीने से। अगर आपके प्रति किसी ने गलत बात भी की है तब भी आपने उसको सामने होकर के जवाब नहीं दिया, बड़े ही सौम्य स्वभाव के साथ में आपने मुस्कुराते हुए उस बात को टाल दिया होगा। क्योंकि आपके जो इस प्रकार का जो स्वभाव पैदा होता है ना, सूर्य और बुध दोनों एक साथ में विराजमान हो गए और केंद्र भाव में विराजमान हो गए। सूर्य भगवान की जब गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ती है या गुरु की उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है तो एक वाणी का एक ऐसा प्रभाव बनता है जिससे आपने एक सौम्य स्वभाव के साथ में अपनी वाणी के माध्यम से, बुद्धिमत्ता के माध्यम से, चतुराई के माध्यम से आपने उसको इतनी सरलता से अपनी बात रख दी कि उस सामने वाले व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है। तो ये सारी बातें यहाँ पर सूर्य भगवान ने आपको पीछे भी दी है और आगे भी देगा। 2025 भी सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 2025 में आपको पता है कि जो सनातन धर्म के अनुसार और हमारे पंचांग और वैदिक तरीके से अगर 2025 का जो वार्षिक आता है वो 31 मार्च यानी 31 मार्च की समथिंग आता है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि नवरात्र में, वैदिक के अनुसार देखें तो नवरात्र में आता है तो प्रतिपदा के दिन, तो उस दिन से भी हम देख सकते हैं हमारे स्वामी का ही समय वहाँ पर बड़ा अच्छा चलेगा। रविवार का दिन होगा, सूर्य भगवान की राजा होंगे, सूर्य भगवान ही मंत्री होंगे, तो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में। तो बच्चों के बारे में मैं बताना चाहूँगा, आपकी वाणी बुद्धि बहुत तेज चलेगी, बहुत तीव्र गति से चलेगी। आप झटक से किसी का भी उत्तर आप तुरंत प्रभाव से दे सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी चातुर्य, आपने 2 महीनों से ये जरूर आपने कोशिश की होगी, आपने महसूस किया होगा कि आपसे किसी ने कोई प्रश्न किया होगा और आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया होगा जैसे आपने पहले से ही रट रखा था। ऐसा आपको महसूस से होगा अपनी बुद्धिमत्ता में, या फिर आपने पीछे के महीने जो निकाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट लेकर के मेरे को जरूर बताइएगा, जब मेरा भी मनोबल बढ़ेगा भैया। और दूसरी बात, आपकी किस्मत भी आपके साथ में थी, क्योंकि आपकी किस्मत आपके साथ में इसलिए थी क्योंकि मंगल भगवान भाग्य भाव में आपका मंगल जो स्थान है वो मंगल का स्थान था भाग्य के अंदर, और मंगल भगवान जो बैठे हैं आपके वो द्वादश होकर के बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या जरूर देता है, क्रोध वगैरह इत्यादि थोड़ा दे देता है मंगल भगवान, क्योंकि अग्नि तत्व है। तो उसके ऊपर भी आपने बड़ा अच्छा कंट्रोल भी किया होगा। जिसने नहीं किया उसने अपनी गलती का वो क्या कहते हैं ना, जो गलती की है उसकी भरपाई भी उसको करनी पड़ी होगी। और यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, आपने जो कह दिया वो सटीकता, यानी जो आपने कहा वह एकदम सत्य हुआ। ये आपकी वाणी के साथ में बड़ा ही प्रभाव आपने देखा होगा। ये क्यों हुआ ऐसा प्रभाव? ये सूर्य के कारण होता है कि सूर्य के कारण स्थिरता आती है, और सूर्य के कारण ही भाग्य जब आपका साथ देता है ना, जब किस्मत हमारी साथ देती है ना, जो करते हैं ना वही अच्छा होता है, और जो कह दिया वही होगा। ये बात कब होती है? जब हमारा भाग्य हमारे साथ में हो। तो यह आपने पिछले महीने से देखा होगा कि आपका भाग्य आपका साथ बहुत दे रहा है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि आपकी तेज में, बुद्धि में, लोगों के साथ में बड़ा ही समय आपका व्यतीत हुआ होगा। बहुत अच्छे आपके साथ रहे होंगे, सहयोग रहा होगा, जिसके कारण से आपको बहुत कुछ ग्रहण करने को भी मिला और कुछ बताने को भी मिला, और कुछ कहते हैं कि भी जीवन को जीने का भी तरीका आपको मिला होगा। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुछ आपने ये भी देखा होगा, कुछ लोग आपके बारे में कुछ गलत सलत बोल रहे हैं, परंतु फिर भी आपने कड़वे वचनों में उनको जवाब ना देकर सौम्य वाणी के माध्यम से आपने जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसको आपने चुप करा दिया। ऐसी स्थिति भी यहाँ पर बन रही थी। आपकी वाणी इतनी प्रभावित होती है कि आपका आत्मविश्वास उसके कारण से बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लव रिलेशन की अगर बात कर ले तो भैया वो पीछे भी बहुत अच्छा था, कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इच्छा आपकी जो है ना पूरी होने में संभावना दिखाई दे रही है। अगर किसी प्रकार से आपकी इच्छा है, आपके प्रेम संबंध में, कोई लव रिलेशन में किसी प्रकार की आपकी इच्छा है, देखो भैया वैसे तो इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अब इस मंथ में पूरी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि 2 दिसंबर को शुक्र भगवान जो है वो वक्री अपने स्थान परिवर्तन कर लेंगे, और अपना जैसे स्थान परिवर्तन करेंगे तो भैया यहाँ पर के यहाँ पंचमेश होकर के षष्ठमेश में आ जाएंगे। ठीक है। और फिर कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम दूसरी बात देखें कि मंगल द्वादश होने से क्रोध भी आपको बहुत ज़्यादा आ सकता है। आपको अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रित रखना होगा, धैर्य रखना होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन सुनना जरूर।
आपको धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है भैया। सिंह राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से बताना चाहूँगा, जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत करना, वरना आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी आदि संपत्ति वाहन आदि में विशेष आपको इस मंथ में लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष में आपको जो चिंता थी वह आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। धैर्य रख करके कार्य करें। शनि देव जो है वो हमेशा न्याय प्रिय देवता है और शनि देव आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा करेंगे, परंतु उसके अंदर आपका क्रोध और आपकी वाणी के अंदर कटुता जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनर को जैसे तैसे करके आपको संभाल के रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी कुछ बातों के साथ में नाराज हो जाए या फिर गुस्सा हो जाए या फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे आपकी दूरियां बढ़ने लग जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है भैया। और भाग्य कमजोर है, ये मान लेते हैं भाग्य कमजोर है, क्योंकि मंगल भगवान द्वादश भाव में बैठे हैं, परंतु फिर भी जो देश विदेश में रहने वाले जो लोग हैं ना, विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनसे बहुत फायदा होने वाला है। विशेष रूप से मैं उन मेरे नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भी नौजवान भाई है साधन वगैरह चलाते हैं या फिर कहते हैं कि कोई भी ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसके कारण से उनको किसी पुलिस या फौजी या फिर कोई ऐसे अधिकारी के साथ में मुलाकात करनी पड़े या कोई बातचीत करनी पड़े या फिर कहते हैं कि ज़बरदस्ती हमें जाना पड़े कोर्ट कचहरी इत्यादि, कहीं पर भी ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रख करके बात करनी है। किसी के साथ में अगर आपने बदतमीजी की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बात विशेष रूप से आप याद रख लेना कि बदतमीजी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जो भी सरकार के, जो भी पुलिस के, जो भी जिस संस्था के, जिस प्रशासन के जो भी नियम है, उन नियम और रूल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत भी आपने कोशिश की कि आज तक आपने किसी जैसे आपने ट्रेन में गए, आपने आज तक टिकट नहीं लिया, हमें किसी ने पकड़ा नहीं, वो आज तक आपका भाग्य साथ दे रहा था, परंतु इस मंथ में ये नुकसान उठाता हुआ आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस मंथ में आपने ऐसी कोई गलती की ना तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है भैया। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा रूल इज रूल, रूल का आप जरूर, नियम का ध्यान जरूर रखें। और जिसके जीवन में नियम नहीं होता ना उसका जीवन व्यर्थ है। शुक्र आपके नौकरी कैरियर को कमजोर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य भगवान आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा भैया, शुक्र के जप जरूर कीजिएगा या फिर किसी ब्राह्मण के माध्यम से जप करवा लीजिएगा। 15 दिसंबर के बाद में आपको नौकरी से संबंधित कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद में सूर्य भगवान जो है वो धनु राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। और व्यापारिक दृष्टि से अगर देखें, जो व्यापार के लोग हैं, जो व्यवसाय लोग हैं, जिनकी सिंह राशि है, उनके बारे में अगर बात करें तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और 2025 में भी सूर्य भगवान के माध्यम से, गुरु भगवान के माध्यम से और आप सभी के कर्मों के अनुसार शनि भगवान भी आपको अच्छा फल देंगे। 2025 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है भैया। लेकिन याद रख लेना, जो चेतावनी मैंने यहाँ पर दिया है आपको, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे जीवन के अंदर एक जगह कहीं छाव नहीं होती है, धूप भी वहां पर होती है। जहाँ धूप होती है वहाँ छाव होती है, जहाँ सुख होता है वहाँ दुख होता है। जहाँ पर कहते हैं कि प्रेम होता है ना, वहीं पर थोड़ी सी झगड़ा भी होता है। तो यही बात होता है कि हमेशा हर चीज़ को संतुलित करके चलना चाहिए। इसीलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको ध्यान रखते हुए। आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।